अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि राज्य में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने झूठे वादे करके 2018 में भी सत्ता में लाई थी और आज तक पूरे नहीं किए जो वादे किए गए थे। तब कांग्रेस ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान जारी है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौजूद। उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल किस तरह के जो उम्मीदें हैं उनकी इस चुनाव से अब लग रही है दूसरे चरण में। सर, सवाल यही है पहला, कितने कॉन्फिडेंट है आप कि वाकई क्या सत्ता परिवर्तन होगा? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि सबसे सेफ हमारे लिए तो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुकाबले। प्रथम चरण के मतदान होने के बाद अब द्वितीय चरण के मतदान की ओर जा रहे हैं लोग, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बस्तर और राजनांदगांव के 20 विधानसभा सीटों में जो चुनाव में मतदान हुए हैं और उस मतदान के बाद मेरा विधानसभा राजनांदगांव भी उसमें एक है, मैं और हमारी टीम पूरे सर्वे के बाद ये कह सकते हैं कि 20 में कम से कम 14 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आगे है। सवाल रहा द्वितीय चरण में जिस प्रकार का वातावरण मैंने सरगुजा में देखा, जिस प्रकार का वातावरण बिलासपुर संभाग में देखा और रायपुर के आसपास दुर्ग जिले में देखा, आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। अब कहीं कोई शंका नाम की चीज किसी के अंदर नहीं है और जनता भी अब कहने लगी है। जबरदस्त अंडर करेंट पूरे छत्तीसगढ़ में मैंने देखा। जनता ने भूपेश के खिलाफ जो आक्रोश है उसको हमने देखा कि किस प्रकार की नाराजगी छत्तीसगढ़ में इस 5 साल के कार्यकाल में, जहां पूरी तरीके से विकास को ठप करके रखा गया है, पूरे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए मुख्यमंत्री, और उसकी वजह से एक परिवर्तन। और छत्तीसगढ़ी भाषा में जब कहते हैं कि हम अब नहीं सही बो, बदल के रही बो, ये नारा गांव-गांव में गूंज रहा है कि अब नहीं सही बो, बदल के रही बो, तो बदलाव की बयार चल रही है पूरे छत्तीसगढ़ में। एक सवाल ये है, जब चुनाव होते हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, योजनाओं की भी झड़ी लगाई जाती है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, तमाम चीजें। दिल्ली में हम जब देखते हैं तो इन्हीं तमाम चीजों को रेवड़िया कहा जाता है, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आप कह रहे हैं कि हम आएंगे तो इतने पैसे देंगे महिलाओं को। कांग्रेस कह रही है हम 15,000 रुपए देंगे प्रति महिलाओं को, घर में जितनी औरतें उनको 15-15 हजार देंगे सालाना। ये तमाम चीजें, वाकई क्या इन तमाम चीजों का असर जो घोषणाएं की गई है जनता पर है, या एक दूसरे को होड़ के चक्कर में बीजेपी और कांग्रेस एक बड़ा वादा तो कर रही है, ये तमाम चीजें क्या पूरे होने लायक हैं? पूरी हो पाएगी चीजें? देखिए, जो वादा जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया था 2018 में, वो वादे आज भी अधूरे हैं। बड़ी बड़ी बात कही थी उन लोगों ने, शराबबंदी कर देंगे पूरे छत्तीसगढ़ में, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2 लाख कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे, महिलाओं को 500 रुपया मासिक देंगे, मगर कुछ हुआ नहीं। और आक्रोश का कारण जन घोषणा पत्र भी है कि 18 के वादे जब पूरे नहीं हुए तो फिर 23 के वादे भूपेश बघेल कहां से पूरा करेंगे। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी में हमने बात करके और पूरी स्थिति को देखा, और खास तौर से धान के विषय को लेकर जब सर्वे हमने पूरे छत्तीसगढ़ में किया तो लगा कि किसान के लिए आवश्यक है कि धान की कीमत और धान की कीमत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्लस बोनस की बात हमने सहमति दी और दिल्ली से सहमत हो गया। तो मुझे लगता है कि किसानों को ज्यादा पैसे देना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूती ही प्रदान करेगा।